चलिए आज आपको सीधे लेकर चलते हैं वृंदावन की उन रहस्यमयी गलियों में, एक ऐसी जगह जो कहानियों और मान्यताओं में इस कदर डूबी है कि हमारी आज की समझ को सीधी चुनौती देती है। तो एक सवाल है, क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ साइंस के वो नियम जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानते हैं वो रोज रोज टूटते हो? मतलब क्या ये सच में मुमकिन है? वेल, ऐसी एक जगह भारत में ही है और उस जगह का नाम है वृंदावन। एक ऐसी जमीन जहाँ हर कदम पर इतिहास, गहरी आस्था और अनसुलझे रहस्य एक दूसरे में उलझे हुए मिलते हैं। तो हमारी ये पड़ताल शुरू होती है वृंदावन के बिल्कुल दिल से, निधिवन। ये कोई मामूली जंगल नहीं है, ये एक पवित्र उपवन है और कहा जाता है कि यहाँ हर एक रात एक दिव्य आयोजन होता है। देखिए, निधिवन कोई आम जंगल तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के पेड़ अजीब हैं, वो सीधे ऊपर नहीं बल्कि जमीन की तरफ झुके हुए हैं, एक दूसरे से ऐसे लिपटे हुए मानो कोई डांस कर रहा हो। और जैसे ही सूरज ढलता है सारे के सारे जानवर, पक्षी सब गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पता हो कि अब ये जगह उनके लिए नहीं है। और सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमयी बात, रात में यहाँ किसी का भी रुकना सख्त मना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है यहाँ हर रात? ऐसा क्या राज है जिसे देखने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई? तो मान्यता ये है कि हर रात आज भी भगवान कृष्ण खुद यहाँ राधा और गोपियों के साथ अपनी दिव्य रास लीला रचाते हैं। जी हाँ, वही सदियों पुरानी लीला जो कहते हैं कि इस पवित्र धरती पर रोज रोज जिंदा होती है। और सुनिए, इस दिव्य लीला के लिए ना हर शाम बाकायदा तैयारी भी होती है। निधिवन के अंदर एक रंग महल है, वहाँ पुजारी एक बिस्तर तैयार करते हैं, एक सेज सजाते हैं, उसके पास रखते हैं चांदी के गिलास में पानी, एक दातून और पान, और फिर दरवाजे पर एक दो नहीं पूरे 7 ताले लगाकर बाहर आ जाते हैं। लेकिन असली रहस्य तो सुबह खुलता है। जब वो 7 ताले खोले जाते हैं तो अंदर का नजारा दिमाग घुमा देता है। बिस्तर पर सिलवटें पड़ी होती हैं जैसे उस पर कोई सोया हो, गिलास का पानी आधा पिया हुआ मिलता है, दातून चबाई भी होती है और पान भी खाया हुआ लगता है। अब सोचिए, ये सब कैसे मुमकिन है जब कमरा तो पूरी रात बाहर से बंद था? अच्छा, कुछ लोगों ने हिम्मत भी की, छिपकर इस राज को देखने की कोशिश की, लेकिन उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ। एक आदमी ने तो ये तक बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा कि जिस पेड़ के पीछे वो छिपा था वो एक गोपी बन गया और बस वो बेहोश हो गया। कहते हैं कि जिसने भी ये लीला देखने की जुर्रत की वो या तो पागल हो गया या फिर दुनिया को कुछ बताने के काबिल ही नहीं बचा। निधिवन का ये रहस्य, ये तो बस एक झांकी है। वृंदावन की तो हवाओं में ही न जाने कितनी ऐसी अनसुनी कहानियां तैरती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और जगहों के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जैसे एक जगह है भूत गली। अब नाम सुनकर तो शायद डर लगे, है ना? लेकिन रुकिए, इसका ताल्लुक किसी भूत प्रेत से बिल्कुल नहीं है। कहानी ये है कि जब भगवान शिव रास लीला देखने गए थे तो उनके जो गण थे, जिन्हें भूत गण कहते हैं, वो इसी गली में उनका इंतजार कर रहे थे। तो देखा, ये गली डर की नहीं बल्कि इंतजार और भक्ति की कहानी कहती है। अब आपको ले चलते हैं भव्य रंगजी मंदिर, और यहाँ के रहस्य तो और भी गहरे हैं। मंदिर में एक सोने का खंबा है, पर यह सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। मान्यता है कि ये एक तरह का सिग्नल टावर है जो देवताओं को धरती पर आने का न्योता भेजता है। और तो और यहाँ की रथ यात्रा, कहते हैं कि उस रथ को इंसान नहीं खींचते बल्कि कोई अदृश्य शक्ति खींचती है, और इतनी तेजी से कि आप दौड़कर भी उसे पकड़ नहीं सकते। तो ये तो हुई दिव्य शक्तियों और मान्यताओं की बातें, पर वृंदावन में कुछ पहेलियां ऐसी भी हैं जहां इतिहास और लोक कथाएं एक दूसरे में इस कदर घुल मिल गई हैं कि सच और कहानी में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। गोविंद देव जी मंदिर को ही ले लीजिए। इसकी कहानी के 2 सिरे हैं। एक तरफ लोक कथा कहती है कि इसे रातों रात भूतों ने बनाया, लेकिन काम अधूरा छोड़ गए। दूसरी तरफ इतिहास कहता है कि इसे राजा मान सिंह ने बनवाया था और इसकी ऊपर की 4 मंजिलों को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। तो सोचिए, क्या ये लोक कथा इतिहास के उन जख्मों पर एक मरहम है? ये सवाल आज भी एक पहेली बना हुआ है। 500 साल से भी ज्यादा। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए, कितना लंबा वक्त होता है ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे अगले और शायद सबसे बड़े रहस्य की तरफ एक इशारा है। सवाल सीधा सा है, क्या कोई आग, कोई एक लौ 500 से ज्यादा सालों तक बिना बुझे जल सकती है? और वो भी तब जब उसे जलाने के लिए कभी माचिस का इस्तेमाल ही न हुआ हो। राधा रमण मंदिर में एक ऐसी ही दिव्य लौ आज भी जल रही है। कहते हैं कि इसे 500 साल पहले किसी माचिस से नहीं बल्कि सिर्फ वैदिक मंत्रों की शक्ति से जलाया गया था, और तब से लेकर आज तक मंदिर का प्रसाद हो या आरती, हर काम इसी पवित्र आग से होता है और ये कभी बुझी नहीं। और इस मंदिर की एक और बहुत खास बात है, यहाँ की जो मुख्य मूर्ति है ना, उसे स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू मतलब जो खुद ही प्रकट हुआ हो, जिसे किसी इंसान ने बनाया नहीं, किसी कारीगर ने तराशा नहीं। ये मूर्ति एक पवित्र पत्थर, एक शालिग्राम शिला से अपने आप ही प्रकट हुई थी। आस्था की नजर से देखें तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो इन सारी पहेलियों को, इन सभी रहस्यों को जब एक साथ जोड़ कर देखते हैं ना, तो एक ही बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या ये सब कुछ सिर्फ अटूट आस्था का कमाल है, या फिर ये ऐसी हकीकतें हैं जिन्हें हमारा विज्ञान अभी तक समझ ही नहीं पाया है? तो सोचिए, एक बंद कमरा जहाँ हर रात कोई आता है, एक जंगल जहाँ पेड़ डांसर बन जाते हैं, देवताओं को बुलाने वाला एक सोने का खंबा, एक मंदिर जिसे भूतों ने बनाया या राजाओं ने, पता नहीं, और एक ऐसी आग जो 5 सदियों से जल रही है। ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और शायद वृंदावन का असली राज यही है कि कुछ चीजें सबूतों और तर्कों की दुनिया से बहुत परे होती हैं। वो देखने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए बनी होती हैं। तो आखिर ये सब है क्या? क्या ये सिर्फ मन को बहलाने वाली कहानियां हैं, या इतिहास की वो गूंज है जिन्हें हम भूल चुके हैं, या फिर ये ब्रह्मांड के वो गहरे रहस्य हैं जहां तक विज्ञान को पहुंचने में अभी और वक्त लगेगा? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।